आजकल एक फैशन भी चला हुआ है कि मर्द बड़े बड़े बाल रखते हैं, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उस पर चुटिया पोनी टाइप की भी बांध लेते हैं और हेयर बैंड लगाते हैं, हेयर कैचर वगैरह लगाते हैं। तो ये अपनाना कैसा है शरीयत की रूह से? और साथ साथ ये भी इरशाद फरमाइएगा कि अगर इस हालत में कि पोनी बंधी हुई है, कैचर लगा हुआ है, हेयर बैंड लगा हुआ है और बाल कंधों से नीचे हैं, तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, क्या है ऐसा? देखें, पहले तो ये मसला समझ लें कि मर्दों को कंधों तक बाल बढ़ाने की इजाज़त है, यानी कंधों तक तो उनके बाल बड़े हो सकते हैं। सही। कंधों से नीचे ये बाल बढ़ाना मर्दों के लिए नाजायज़ व हराम है, क्योंकि इसमें औरतों के साथ मुशाबहत है। सही। अब बड़े बाल कंधों से नीचे का कोई चाहे कोई दुनियादार जो है वो करे, या कोई आम फ़कीर आदमी जो बज़ाहिर वो अपने आप को कहता है कि मैं नहीं, सूफ़ी टाइप के जो होते हैं। देखें, शरीयत सबके लिए यकसां है। सही। तो लिहाजा मर्द के लिए हुक्म यही है कि कंधों से नीचे नीचे बाल उनके नहीं हो सकते, कंधों तक बढ़ा सकते हैं, कंधों से नीचे रखना ये नाजायज़ व हराम। वजह औरतों के साथ मुशाबहत। इसी तरह जो मर्द अपने बड़े बाल रखते हैं तो बालों को की हिफाजत के लिए वो आजकल पोनी बांधते हैं या हेयर बैंड क्लिप या हेयर कैचर वगैरह लगा रहे हैं आजकल बहुत मर्द। तो ये भी औरतों के साथ मुशाहबत है और औरतों के साथ मुशाहबत की वजह से नाजायज़ है। और ऐसे मर्दों पर हदीस पाक में लानत आई है जो औरतों के साथ मुशाहबत करें। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने उन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों से मुशाहबत करें, और उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों से मुशाहबत करें। तो लिहाजा जो कंधों से नीचे बाल रख रहे हैं मर्द हजरात, या बालों की पोनी बांध रहे हैं, वो औरतों के साथ मुशाहबत इख्तियार करने की वजह से गुनहगार हैं। तो लिहाजा इन्हें इससे तौबा करना लाजिम है। अब सवाल ये है कि आपने मज़ीद पूछा कि अब उन्होंने पोनी बांधी है, पोनी बांधी है या बालों का जूड़ा बांध दिया है या हेयर कैचर हेयर बैंड वगैरह लगा दिया है, तो इस हालत में मर्द को नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। क्योंकि ख़ास तौर पर हदीस पाक में इब्न माजा शरीफ की हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने मर्द को, ख़ास मर्द के लिए मना फरमाया कि उस हाल में नमाज पढ़े कि उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ हो। तो बालों का जूड़ा बनाना ये मर्द के लिए जायज़ नहीं है। इसी फ़ुक़हा कराम ने इसकी तफसील बयान की है, फ़तावा शामी में, दीगर किताबों में है। अब बालों को चाहे वो पीछे से जूड़ा बनाए, जैसे औरतें ना बालों को इस तरह लपेट देती हैं, या इसी तरह किसी चीज़ से उसको धागे वगैरह से बांध दे, रबड़ बैंड जैसे कहते हैं वो बांध दे, या इसी तरह हेयर बैंड या हेयर कैचर जो आजकल चले हैं, ये लगाने से भी लगा के नमाज़ पढ़ें। एक तो लगाना जायज़ नहीं, और लगा के नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए मुमानत नहीं है जूड़ा बांधने की ना, क्योंकि हदीस में ख़ास मर्द की सराहत आई है। औरत के बाल तो वैसे भी सतर में दाखिल हैं, सतर औरत में दाखिल हैं, छुपाने का हुक्म है, ख़ासकर ये अजनबियों के सामने और बिलखुसूस नमाज की हालत में औरतों के लिए हुक्म तो यही है कि बालों को छुपाएं। अब वो बालों का अगर जोड़ा नहीं बांधेंगी, तो इस तरह चुटियाँ नहीं बांधेंगी, तो उनके बाल बिखरेंगे, हो सकता है नमाज में ज़ाहिर हो जाएं, तो इस तरह नमाज टूटने का भी जो है वो अंदेशा होगा। तो अगर औरत बालों का जूड़ा बनाती हैं, इसी तरह कैचर वगैरह या क्लिप वगैरह लगाती हैं, तो उनके लिए कोई हरज नहीं है, अलबत्ता मर्दों के लिए मुमानत।